क्या आपने कभी सोचा है जिसे आप जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे अधूरा सच हो सकता है। उस रात युद्ध से पहले एक ऐसी मुलाकात हुई थी जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। एक स्त्री जिसका अपमान पूरी सभ्यता पर धब्बा बन गया और एक योद्धा जो अपने ही कर्मों के बोझ तले दब चुका था। दोनों आमने सामने आए और जो हुआ उसने नियति को हिला दिया। रात का दूसरा पहर था। आकाश में चंद्रमा धुंधला था, जैसे वह भी किसी अपराध का साक्षी हो। महल के भीतर दीपक जल रहे थे, पर एक कक्ष ऐसा था जहां अंधकार और सन्नाटा दोनों साथ बैठे थे। वहां बैठी थी राज की महारानी, एक अपमान की जीवित प्रतिमा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि वे सूख चुके थे। उसने धीरे से कहा, माधव, मुझे उससे मिलना है। कमरे में मौन छा गया। उससे स्वर में आश्चर्य था। हाँ, उसी से जिसने मुझे सभा में तोड़ा था। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर धीमी मुस्कान के साथ उत्तर आया, जाओ, लेकिन याद रखना, कुछ उत्तर आत्मा को तोड़ भी देते हैं और जोड़ भी। रात गहराती गई। शिविरों में सैनिक सो रहे थे, लेकिन एक शिविर ऐसा था जहां नींद का कोई अस्तित्व नहीं था। वह बैठा था ध्यान में, पर भीतर तूफान था। अचानक द्वार पर दस्तक हुई। महारथी, एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है। कौन? उत्तर सुनते ही उसका शरीर जैसे जम गया। उन्हें भीतर आने दो। वह भीतर आई। न कोई आभूषण, न कोई क्रोध, बस एक गहरी शांति जो तूफान के बाद आती है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने पहला प्रश्न पूछा, क्या उस दिन आपने मुझे अपमानित किया था? कमरे में जैसे समय रुक गया। उसने सिर झुका लिया। हाँ, पर वो मैं नहीं था। वो मेरा टूटा हुआ अभिमान था। अभिमान? उसकी आवाज कांप उठी। क्या किसी स्त्री की गरिमा किसी के अभिमान से छोटी होती है? उसके शब्द तीर बनकर लगे। उस दिन तुमने मुझे अस्वीकार किया था। सभी के सामने मुझे नीचा दिखाया। मैं भी जल रहा था और उसी आग में मैंने तुम्हें भी जला दिया। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने पूछा, अगर उस दिन मैं तुम्हें अस्वीकार न करती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा। हाँ, बहुत कुछ बदल जाता। शायद युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के साथ न खड़ा होता, और शायद तुम मेरी होती। उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। क्या अब भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? वह धीरे से बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की तरह देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मुझे हर रात जलाया है। मैं हर दिन मरता हूँ उस एक गलती के कारण। जब मुझे पता चला कि तुम भी उसी रक्त से जुड़े हो जिससे मेरे पति, तो मेरा दिल टूट गया और जुड़ भी गया, क्योंकि तब मैंने सोचा अगर उस दिन कोई मुझे बचा सकता था तो शायद वो तुम थे। वह कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर धीरे से पूछा, अगर समय लौट आए तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? उसने आंखें बंद कर ली। अगर तुम अधर्म के साथ न होते तो शायद। हाँ, उसका चेहरा दर्द से भर गया। तो फिर मैं ही दोषी हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया,
तुम्हें भी और स्वयं को भी। वह उसके सामने झुक गया। मुझे क्षमा कर दो, बस यही चाहता हूँ। वह शांत स्वर में बोली, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं है, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जिनका सम्मान कभी किसी सभा में छीन लिया गया। लेकिन अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो तो अधर्म का साथ छोड़ दो। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने वचनों का कैदी हूँ। और वह चला गया, अंधेरे में जैसे कभी था ही नहीं। युद्ध का दिन, धूल, रक्त, चीखे और एक रथ जो कीचड़ में फंस चुका था। वह गिर चुका था, शरीर घायल, पर आंखों में एक ही प्रश्न, क्या उसने मुझे क्षमा किया? उसके पास एक दिव्य स्वर आया, क्या वह मुझे कभी माफ़ करेगी? उत्तर नहीं मिला, लेकिन 2 आंसू गिरे और वह समझ गया मुझे क्षमा मिल गई। उसने अंतिम बार कहा, उसे कहना, जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था वही मैं खुद सबसे ज़्यादा टूटा हुआ था। और उसकी सांसें रुक गई। कुछ दिन बाद एक स्त्री अकेली बैठी थी। उसे एक वस्तु दी गई, एक छोटा सा ताबीज। यह उसके पास था। मरते समय तुम्हारा नाम ले रहा था। उसने उसे पकड़ा और पहली बार खामोशी में रो पड़ी। कुछ समय बाद वह उसी स्थान पर गई जहाँ उसका अंत हुआ था। धरती को छुआ और आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वह सामने खड़ा है। मेरा रथ क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और उसी क्षण वह दृश्य समाप्त हो गया। हवा चलने लगी और उसे महसूस हुआ कि किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई। कभी कभी जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं वह हमारे जीवन का सबसे अधूरा सत्य होता है। और क्षमा सिर्फ दूसरों को नहीं, हमें भी मुक्त करती है। क्या आप किसी को दिल से माफ़ कर सकते हैं? या अब भी कोई दर्द आपको रोक रहा है?